हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 20 जुलाई तक पटना सिविल कोर्ट में ताती तत्वा के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपना जो है कि डिक्लेरेशन सबमिट करना है। और उसके ठीक बाद ही, जैसा कि मैंने पहले भी अपने एक शॉर्ट में बताया था वीडियो में, कि मैंने जिस दिन बताया उसी दिन जो है कि मैंने बोला था कि शाम में रात में नोटिस आने वाला है। तो ताती तत्वा से रिलेटेड जो है कि नोटिस वो उस दिन आई। और इसी तरह सेम मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे ही 20 को ये फॉर्म जो सबमिट होगी उसके ठीक बाद ही आपको जो है कि क्लर्क के इंटरव्यू राउंड के लिए मेंस का जो है रिजल्ट है वो आपको वेबसाइट में दिख जाएगा। उसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशंस होंगे आपको मैं यूट्यूब चैनल में बता ही दूंगा। और वरना आप यदि नहीं यूट्यूब पे आप आते हो देखने तो ये जो साइट है पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, इस साइट पे आकर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन टैब को, यहाँ देखो ये जो नोटिफिकेशन टैब है इसी के अंदर जो है कि जितना सारा नोटिफिकेशन है आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप इसको रेगुलरली विजिट करते रहो। यहाँ पे जैसे कि देखो ये नोटिस आया था ताती तत्वा कम्युनिटी से रिलेटेड, उसका डिक्लेरेशन का लिंक का भी मैंने वीडियो बना के डाल दिया था कि कैसे डालना है और क्या डालना है। तो ये तो रही जानकारी कि अगला क्या स्टेप होने वाला है। अब मैं आपको कट ऑफ से रिगार्डिंग जो है कि वो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। लोग परेशान हो रहे हैं और देखो कहीं भी जो है कि सही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है कि जेन्युइन कट ऑफ जो है उसके रिगार्डिंग मैं बोलना चाहता हूँ। तो मैं फुल्ली डिस्कस करूँगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कट ऑफ ये होगा और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। उसकी मैं फुल आपको मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, उस पे मैं अभी नहीं जाऊँगा, उस पे किसी दिन और उस पे बात करेंगे। तो फ़िलहाल आप देखो तो ये जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट आपको पता है कि पहले 3300 थे, जो कि अभी 2639 पोस्ट ही रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो कि इस एग्ज़ाम को अटेंड करना था जिन्हें, वो अराउंड 40,000 थे। 40,000 प्लस रिज़ल्ट जो है कि प्रीलिम्स का आया था क्लर्क का। बट ये जो एग्ज़ाम है आई डोंट थिंक सो कि 3800 से अधिक लोगों ने दिया है। 38,000 से अधिक लोगों ने इस एग्ज़ाम को नहीं दिया है। मैंने मेरे खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है उसे। तो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जिन्हें क्लियर करना ही है ये। तो ये तो रही कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की। अभी मैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ रिज़ल्ट्स पे बात करता हूँ। आपको जो है कि आपको दिख जाएंगे बोलते हुए कि रिज़ल्ट जो है कितने लोग ही आपको बोलते दिख जाएंगे कि रिज़ल्ट 25,000 रिज़ल्ट आएगी, 25,000, और सम कोई जगह तो आपको 30,000 तक भी बताएंगे। अभी देखो कि ये जो है कि मान लो कि 38,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया ही है, तो अब उस पर 38,000 लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया है तो 30,000 को तो ये पास करने नहीं वाले, समझ रहे हो? 30,000 को आप ये कैसे पास करेंगे? ये कोई भी एग्ज़ाम किस लिए होता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को कम करना है, उन्हें फ़िल्टर आउट करना है जो कि अच्छे कैंडिडेट्स हैं। तो इस केस में प्लस अब देखो कि उनको इंटरव्यू भी लेना है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनको इंटरव्यू कंडक्ट कराना है। ऐसा नहीं कि बस पास करा दिया और हो गया। और समझो कि जितना अधिक नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होंगे उतना ही ज़्यादा लोड होगा उनको इंटरव्यू कंडक्ट कराने का, समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में मुझे नहीं लगता एनी हाउ ये 15,000 से ज़्यादा रिज़ल्ट देंगे। यदि ऐसा होगा तो मेरा कमेंट सेक्शन ऑन है। आपको जितने भी हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है आप आके कर सकते हो, लेकिन ये 15,000 से ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ये 12,000 हो जाए, 11,000 हो जाए, 10 नहीं होगा, 10 नहीं होने वाला, बट 15,000 के अंदर ही रहने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा कि ये 14 से 15,000 मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखो कि पैटर्न जो था, ऑब्जेक्टिव जो MCQs थे वो 20 क्वेश्चंस थे, वन लाइनर थे 30 क्वेश्चंस, हिंदी आपको डिस्क्रिप्टिव जो था कि वो 20 मार्क्स का था और इंग्लिश 20 मार्क्स का। तो ये टोटल हो गए 90। अब इसमें यदि हम देखते हैं कि कितने होने चाहिए
एक नॉर्मल इंसान कितने मार्क्स ला सकता है, तो देखो ये 12, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 मार्क्स आ सकते हैं। वन लाइनर्स में टफ वन लाइनर्स थे, तो उसे देखा जाए तो मैक्सिमम जो है कि 15 मार्क्स इसके आ सकते थे, क्योंकि क्वेश्चंस जो थे वो हार्ड थे। और अभी देखो यदि इसी में अब आप इसमें आप पहले मैं ये बता देता हूँ कि हिंदी में जो है कि ऑन एन एवरेज इसमें आप बहुत अच्छा लिखोगे तो आपको 12 मार्क्स देंगे, बहुत अच्छा लिखोगे तो। और सेम इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखोगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लिखोगे तो। अब बात आती है क्या ये टोटल होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये टोटल नहीं होने वाला, ये मार्क्स जो है वो नहीं होंगे। तो मार्क्स होंगे कैसे, तो अब देखो यदि किसी ने ये अटेम्प्ट किया है, ये अटेम्प्ट पूरा किया है, तो वो ये नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा, और किसी ने यदि ये अटेम्प्ट किया है तो वो ये नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे दिखता है तो हमें कितना 52249 और 449, तो ये बहुत बढ़िया, जिसने पूरा पेपर जो है कि बढ़िया तरीके से कवर किया हो उसे 49 या 48 मार्क्स आएंगे, जो अच्छे तरह से कवर किया हो, उससे अधिक मार्क्स नहीं आने वाला। समझ रहे हो? तो इसे अब देखते हुए अब हम करते हैं कि इंटरव्यू के लिए पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो मार्क्स है ओनली फॉर इंटरव्यू, नॉट फॉर फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ होता तो मार्क्स ज़्यादा होते, क्योंकि इंटरव्यू में 15K को चाहिए, 15,000 लोग रहेंगे कम से कम, तो मार्क्स जो है कि जेन्युइनली है कि 50%। अभी 35,000 लोग एग्जाम दे रहा हो, ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि 15,000 को नंबर आ जाए 50+, कहीं नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्क्स क्या होंगे, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए आप देखो यूआर में 48 से कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रह सकता मेल के लिए। सेम फॉर फीमेल 42 से कम रहेगा, ये मैं हाईएस्ट बोल रहा हूँ, ये हाईएस्ट है, दिस आर हाईएस्ट मार्क्स। EWS सेम में 46, ये हाईएस्ट की बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये 40 हाईएस्ट है, इससे कम रहेगा, ज़्यादा नहीं। BC 45, फीमेल 39, EBC 43, फीमेल 37, SC 41, फीमेल 36, ST 40, फीमेल 36, फ्रीडम फाइटर के 42, 36। ये मार्क्स जो हैं कि इससे अधिक मार्क्स नहीं होने वाला। और आपको कोई डाउट हो तो वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो कमेंट में अपने डाउट्स आप पूछ लो, मैं सारे डाउट्स को जो है कि रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।